Hello बच्चों, let's read this question. The question says during estivation and hibernation in frogs, gaseous exchange takes place through. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे फ्रॉग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए स्किन, बी नोज, सी लंग्स एंड डी स्केल्स। नाउ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें फ्रॉग में, तो रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो दो मेथड से होती है फ्रॉग में, क्योंकि एज वी नो दैट फ्रॉग कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर पे भी रह सकते हैं। तो पहले अगर हम बात करें अबाउट लैंड, तो इन एट लैंड फ्रॉग रेस्पायर थ्रू लंग्स। लंग्स के हेल्प से रेस्पायर करते हैं। लंग्स, बकल कैविटी ऑल्सो टेक्स पार्ट, बकल कैविटी एंड स्किन एंड जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ना अगर हम वाटर की बात करें, तो इन वाटर जो फ्रॉग्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं वाया स्किन, एंड इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ना हमें टर्म गिवन है क्वेश्चन में हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो बात करें अगर अपन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है, तो हाइबरनेशन एंड एक्टिवेशन इज अ टाइप ऑफ फेनोमेनन। एस्टिवेशन, तो जैसे कि हमें पता है कि फ्रॉग कभी भी जब पीक विंटर होता है और पीक समर का टाइम होता है तब फ्रॉग कभी भी नहीं दिखते। उस टाइम पे फ्रॉग कहाँ चल जाते हैं, वो शेल्टर ले लेते हैं। दे टेक शेल्टर इन डीप burrows। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। ओके। नाउ जो जब फ्रॉग शेल्टर ले लेते हैं डीप बरोज में ड्यूरिंग समर, तो उसे बोला जाता है एस्टिवेशन। समर में एस्टिवेशन बोला जाता है, और इसको समर स्लिप भी कहा जाता है। एस्टिवेशन और समर स्लीप। एंड फ्रॉग जब विंटर में शेल्टर में चले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। विंटर में इसको कहा जाता है हाइबरनेशन, और विंटर स्लीप भी कहा जाता है विंटर स्लीप। तो रेस्पिरेशन की हमने बात की, तो लैंड पे अलग होता है, दो मेथड से होता है। लैंड पे अलग होता है और वाटर में अलग होता है। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज इट टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। स्किन के हेल्प से होता है। ओके। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में गिवन है करेक्ट आंसर हमारा जो कि है स्किन, विच इज करेक्ट। बी में गिवन है नोज, जो कि इनकरेक्ट है, डज नॉट टेक्स पार्ट। एंड सी में गिवन है लंग्स, जो भी जब लैंड पर रहते हैं तब होते हैं। स्केल्स भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ए स्किन। आंसर इज ए skin. I hope you understood it well. Best of luck.